यह प्रातः की सुख वेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। सुप्रभात की मंगल वेला में आप सभी का अभिनंदन, वंदन और स्वागत। सुप्रभात कार्यक्रम में आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रभातम कार्यक्रम में हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं संस्कृत, संस्कृति, संस्कारों, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े विविध प्रभागों को, जिनमें कालबोधक पंचांग, रत्नतुल्य सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा विषय, योग, स्वास्थ्य एवं संस्कृत पाठशाला प्रमुख हैं। भारतीय संस्कृति की झलकियां दिखाते समय इन प्रभागों को देखने के क्रम में आइए सर्वप्रथम देख लेते हैं आज के तिथिवार एवं नक्षत्र को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, शुक्रवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के समानांतर अब आपको दिखाते हैं आज का सुभाषित, जिसमें सत्पुरुषों या सज्जनों के उद्देश्य के विषय में बताया गया है। मूलं भुजंगैः शिखरं विहंगैः शाखाः प्लवंगैः कुसुमानि भृंगैः आश्चर्यमेतत् खलु चन्दनस्य परोपकाराय सतां विभूतयः। चंदन के पेड़ की जड़ें सांपों के लिए आश्रय बनाती हैं। इसके शीश पर पक्षी इसकी शाखाओं पर आराम करते हैं। बंदर खेलते हैं और इसके फूलों पर मधुमक्खियां भी दिख जाती हैं। वास्तव में अच्छे लोगों का अंतिम उद्देश्य तो दूसरों का उपकार करना ही है। Roots of the sandalwood tree form a shelter for the snakes. On its top, birds take rest. On its branches, monkeys do play. And one can find bees also on its flowers. Indeed, the ultimate aim of good people is to offer helping hand to others. भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ ही हम अपने ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत का संक्षिप्त परिचय भी कराते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज महाभारत के शांति पर्व की अग्रिम विषय वस्तु को जानने के लिए देखते हैं हमारी सहयोगिनी लता भारद्वाज की यह रिपोर्ट। महाभारत के शांति पर्व में युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर का शोकाकुल होकर पश्चाताप करना, श्री कृष्ण सहित सभी लोगों द्वारा उन्हें समझाना, युधिष्ठिर का नगर प्रवेश और राज्याभिषेक, सबके साथ पितामह भीष्म के पास जाना, भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, भीष्म द्वारा युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर तथा उन्हें राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म का उपदेश करना आदि वर्णित है। शांति पर्व के पूर्व प्रसंग में स्वजनों के संहार के पाप से व्याकुल युधिष्ठिर अर्जुन से मन की शांति हेतु राज्य का समस्त सुख छोड़कर पश्चाताप करने और स्वजनों के वध के पाप से मुक्त होने की बात करते हैं, जिसके पश्चात अर्जुन वध के पाप से शोकाकुल युधिष्ठिर को एक राजा के लिए धन संग्रह की महत्ता बताते हैं और राजधर्म के पालन तथा यज्ञ अनुष्ठान हेतु प्रेरित करते हैं, जिसका समग्र वर्णन शांति पर्व के 8वें अध्याय में आप देखेंगे। स्वधर्म ही कर्तव्य है और स्वधर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का उद्देश्य है। हम क्षत्रिय हैं, हमारा स्वधर्म शत्रु का संहार है, ये बताते हुए अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं,
शत्रून् हत्वा महीम लब्ध्वा स्वधर्मेणोपपादिताम् एवं विधम कथम सर्वम त्यजेथा बुद्धि लाघवात्। आपने शत्रुओं का संहार करके इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया है। ये राज्य लक्ष्मी आपको अपने धर्म के अनुसार प्राप्त हुई है। इसे आपको अपनी अल्प बुद्धि के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। एक राजा के लिए धन की महत्ता बताते हुए अर्जुन कहते हैं, धर्मम संघरते तस्य धनम हरति यस्य सह ह्रियमाणे धने राजन वयम कस्य क्षमे महि। जो मनुष्य किसी का धन हर लेता है वो उसके धर्म का भी संहार कर देता है। धन का अपहरण होने लगे तो किसी को भी क्षमा नहीं करना चाहिए। संचित धन से ही सभी शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया जा सकता है, अतः राजा के पास धन होना ही चाहिए। अर्थात धर्मश्च कामश्च स्वर्गश्चैव नराधिप प्राणयात्रापि लोकस्य विना ह्यर्थम न सिद्ध्यति। अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं, धन से ही धर्म, काम और स्वर्ग की सिद्धि होती है। लोगों के जीवन का निर्वाह भी बिना धन के नहीं होता है। धर्मः कामश्च स्वर्गश्च हर्षः क्रोधः श्रुतम् दमः अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप। धन से धर्म का पालन, कामना की पूर्ति, हर्ष की वृद्धि, शास्त्रों का श्रवण, अध्ययन तथा शत्रुओं का दमन होता है। धन से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है और धन से ही धर्म की वृद्धि आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अतः अपने धन, धर्म और अधिकार की रक्षा के लिए किया जाने वाला प्रयत्न पाप नहीं अपितु पुण्य फल को प्राप्त कराता है। शाश्वतोऽयं भूतिपथो नास्यान्तमनुशुश्रुम महान् दाशरथः पंथा मा राजन कुपथम गमः। अर्जुन शोकाकुल युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, राज्य की रक्षा करना क्षत्रियों के लिए कल्याण का सनातन मार्ग है, जिसका हमारे पूर्वजों ने अनुसरण किया है। आप भी इसी मार्ग का आश्रय लीजिए और राजा के कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए। ऐसा न करने पर आपको सारे राज्य का पाप लगेगा। निश्चय ही भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत की धन, धर्म, अधिकार की रक्षा के लिए प्रयत्नशीलता की यह शिक्षा वर्तमान समाज के हित के लिए भी अत्यंत ही उपयोगी है, जिसका अनुसरण कर मनुष्य जीवन में सुख को प्राप्त कर संतुष्ट रह सकता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में शांति पर्व की संक्षिप्त विषय वस्तु जानने के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में ले लेते हैं एक अल्प विराम। तब तक आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। अब समय हो चला है स्वास्थ्य प्रभाग का। कहते हैं जिगर की बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। जिगर प्रभावित होने का एक बड़ा कारण है मदिरा अर्थात शराब का सेवन करना। वैसे तो शराब का दुष्प्रभाव पूरे शरीर पर होता है, लेकिन इससे सबसे अधिक प्रभावित होता है जिगर। शराब के सेवन से जिगर को क्षति होती है और गंभीर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसी से जुड़ी आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। शराब का सेवन करने से शरीर पर कई दुष्प्रभाव होते हैं और इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है जिगर पर। एल्कोहलिक लिवर डिजीज एक गंभीर समस्या है जो जिगर को प्रभावित करती है। इसका कारण शराब का अत्यधिक सेवन करना होता है।
शराब के सेवन से जिगर को क्षति होती है और गंभीर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, इसका मतलब होता है शराब के कारण लीवर में खराबी होना। आपकी जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जो शुरुआती चीज़ें पता लगती हैं, वो है फैटी लिवर, जो लीवर में थोड़ा सा फैट जमा होने लगता है। फिर उसके बाद आती है हेपेटाइटिस की स्थिति, जिसमें लीवर में थोड़ी सी सूजन हो जाती है। उसके बाद फाइनली आती है सिरोसिस की स्थिति, जिसको बोलते हैं कि लीवर सिकुड़ गया है। और इसके बाद इस स्थिति तक, जब तक आप सिरोसिस तक आते हैं, तब तक आप अगर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं तो आपको लीवर की बीमारी के बारे में पता नहीं लग पाएगा। लीवर पूरी तरह ख़राब हो गया है, तब आपको पीलिया होने लगता है, खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, बेहोशी आने लगती है, पेट में पानी आने लगता है। ये अंतिम स्थिति है। इसके बाद कितना फ़ायदा होता है नहीं होता है वो बात की बातें हैं, लेकिन अगर आपको फैटी लिवर की स्थिति में ही पता लग जाए और आप शराब छोड़ दें तो बहुत कुछ संभव है कि आप ठीक हो जाएंगे। बीमारी के प्रभाव से धीरे धीरे जिगर नष्ट होने लगता है और लिवर सिरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज से बचाव पूरी तरह संभव है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसका कारण आपको पता है। अगर बीमारी का नाम ही शराब के द्वारा की गई लिवर की क्षति है, तो अगर आप शराब छोड़ देंगे तो ये बीमारी वापस आपका लिवर ठीक हो सकता है। जब तक आपका लिवर फैटी लिवर की स्थिति में है, उस समय तक अगर आपने शराब छोड़ दी तो यकीन मानिए आपका लिवर पूरी तरह नॉर्मलाइज हो जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का जब दौरान आता है, उस दौरान अगर आप शराब छोड़ते हैं तब भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है पूरा इम्प्रूवमेंट ना हो। उससे आगे की स्थिति में लीवर पूरी तरह ठीक हो पाएगा ये कह पाना संभव नहीं है। बियर भी शराब होती है, परसेंटेज भले कम हो, लेकिन लीवर को वो उतना ही खराब करेगी जितना बाकी और शराब करती है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज से बचाव के लिए शराब का सेवन न करना सबसे उपयोगी है। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें जिससे आपका जिगर स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है योग प्रभात का। योग हमारे शरीर के साथ साथ मन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। साथ ही प्राणायाम के दैनिक अभ्यास से सभी हम लाभान्वित होते ही हैं। आज के योग प्रभाग में जान लेते हैं उन आसनों को जिनके नियमित अभ्यास से शरीर सुडौल और सुदृढ़ बनता है। नमस्ते, मैं श्रुति नायर। आज कुछ ऐसे आसन करेंगे जो हमारे हाथ और पैरों को मजबूत करने में हमारी मदद करेंगे। शुरुआत करते हैं त्रिकोणासन से। त्रिकोणासन करने के लिए अपने पैरों में अच्छा खासा गैप लेकर हाथों को शोल्डर लेवल पे लाएंगे। अपने राइट पैर को बाहर लेंगे, हल्का सा बॉडी को राइट साइड शिफ्ट करते हुए हाथों को जितना हो सके उतना सीधा ऊपर के हाथ को देखेंगे और घुटना सीधा रखने की कोशिश। धीरे से ऊपर आएंगे। अब दूसरी तरफ पैर को बाहर, बॉडी को हल्का सा शिफ्ट और नीचे ऊपर के हाथ को देखते हुए घुटना सीधा, फिर ऊपर आएंगे और हाथों को रिलैक्स। त्रिकोणासन से अब हम करेंगे वॉरियर। दोनों हाथों को फिर बाहर, अपने घुटने को बाहर की तरफ बेंड और अपने उंगलियों को देखेंगे। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहकर फिर से घुटना सीधा और पैर अंदर। फिर दूसरे पैर को बाहर लेकर घुटने को हल्का सा बेंड कर कर उंगलियों को देखेंगे। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहकर घुटना सीधा, सेंटर में आएंगे और हाथों को रिलैक्स। तीसरा आसन करेंगे अधोमुख श्वानासन। इसे करने के लिए अपने मैट के एंड पे आएंगे। इनहेल करते हुए हाथों को नीचे की तरफ, अपने पैरों को टच, यहां से बॉडी को ओपन करेंगे। अपने पैरों की तरफ देखने की कोशिश और पैर पूरी तरीके से फ्लोर पे नीचे। थोड़ी देर रहकर फिर आ जाएंगे अंदर, सेंटर में आकर रिलैक्स।
इन आसनों का निरंतर रूप से अभ्यास करने से आपके पैरों और हाथों में मजबूती और घुटनों के दर्द से राहत पा सकते हैं। नमस्ते। और कार्यक्रम में एक और अल्प विराम लेते हैं, जल्दी ही लौटेंगे। आप देखते रहिए जीटी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। विराम के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते समय, बात करते समय शिष्टाचार के हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जैसे कुछ प्रचलित पदों का हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। इन्हें संस्कृत में कैसे बोलना है, आइए सीख लेते हैं आज के इस अंक में। हेलो, हाय के लिए संस्कृत में हरि ही ओम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हरि ही ओम। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के लिए संस्कृत में सुप्रभातम। सुप्रभातम इस पद का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही दोपहर की नमस्कार, शुभ मध्याह्न के लिए, जिसे हम अंग्रेजी में गुड आफ्टरनून कहते हैं, इसके लिए शब्द है शुभ मध्याह्नम। शुभ मध्याह्नम। संध्याकालीन नमस्कार के लिए, शाम की नमस्कार के लिए, गुड इवनिंग जिसे हम कहते हैं, शब्द है शुभ संध्या। शुभ संध्या। ऐसे ही गुड नाइट के लिए शब्द है शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हम किसी को धन्यवाद कहना चाहें, थैंक यू करना चाहें, तो संस्कृत में शब्द है धन्यवादः। धन्यवादः। स्वागत के लिए स्वागतम। स्वागतम। किसी से क्षमा मांगने के लिए क्षम्यताम। क्षम्यताम। हमें कहना हो कि चिंता ना करें, डू नॉट वरी, चिंता मास्तु। चिंता मास्तु। प्लीज जिसे हिंदी में कृपया कहते हैं, संस्कृत में भी कृपया शब्द ही है। वस्तुतः यह शब्द हिंदी में भी संस्कृत का ही मूल रूप है। इसे अनजाने में कृपया ऐसा कह देते हैं, जबकि शुद्ध उच्चारण कृपया है। फिर मिलेंगे, लेट अस मीट अगेन। इस पद के लिए शब्द है पुनः मिलामः। पुनः मिलामः। ऑल राइट, ठीक है के लिए अस्तु। अस्तु या भवतु। भवतु इस पद का प्रयोग कर सकते हैं। संबोधन करते समय सर कहते हैं, जिसे हिंदी में श्रीमान या महोदय कहते हैं। संस्कृत में इसके लिए श्रीमन शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैडम के लिए माननीय या आर्ये इस पद का प्रयोग करना है। माननीय, आर्ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एतदर्थ संस्कृत में शब्द है साधु। साधु। समीचीनम। समीचीनम। संस्कृत पाठशाला के बाद आइए देखते हैं एक और प्रेरणात्मक सकारात्मक वार्ता। इंदौर में नारी सशक्तिकरण की यह स्वरूप देखने को मिला है। अब तक कार और बाइक सुधारने का काम प्रायः पुरुष ही करते रहे हैं, लेकिन अब इंदौर में महिला मैकेनिक इस काम को करती दिख रही हैं। अब तक आपने कार और बाइक सुधारने के काम पुरुषों को करते हुए जरूर देखा होगा। महिलाएं इस काम से दूर ही रहती हैं।
लेकिन इंदौर की महिलाओं ने इस धारणा को झुठला दिया है। यहाँ महिला मैकेनिक्स का एक समूह है जो सफलतापूर्वक 3 टू व्हीलर गैरेज का संचालन कर रहा है। इंदौर की समान सोसाइटी ने इन महिलाओं के हाथों में वो हुनर दिया है जिसकी बदौलत वो मिनटों में किसी भी दोपहिया वाहन की रिपेयरिंग कर देती हैं। स्कूटर और बाइक्स को मिनटों में सुधार देने वाली इन महिलाओं के लिए यहाँ तक की यात्रा आसान नहीं रही है। इन महिलाओं ने न सिर्फ शुरू में घर के प्रतिबंध झेले बल्कि लोगों के ताने भी सहे, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहीं और दोपहिया वाहन सुधारने का प्रशिक्षण हासिल कर आज वो न केवल सफलतापूर्वक गैरेज चला रही हैं बल्कि अपने परिवार के लिए अच्छी खासी आय भी अर्जित कर रही हैं। मान सोसाइटी ने ये बदलाव के लिए पहल करी कि हम महिलाओं को मैकेनिक बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमसे आकर मतलब हम लोगों के घरों में आकर प्रचार करके बात कही। तो शुरू में हमारी भी फैमिली ने हमें इस काम को नज़रअंदाज कर दिया, फैमिली तो दूर कर हमने ही नज़रअंदाज कर दिया। पर फिर जब देखा वहाँ पे और कई महिलाएं आती थी तो हमने सोचा अपन भी तो ट्रेनिंग ले। और फर्स्ट बार मैंने सर मेरे ही हस्बैंड की रिक्शा की स्टेपनी चेंज करी थी, तो मैंने भी इस काम को किया और आज मैं मैकेनिक के रूप में काम कर रही हूँ। मैंने कम से कम सन 2018 में ट्रेनिंग ली थी। मैंने इसकी ट्रेनिंग 6-7 महीने तक ली, उसके बाद मैंने 20 से मैं जॉब कर रही हूँ। मैंने शुरू में जब ट्रेनिंग ली थी तो मतलब अड़ोसी पड़ोसी मुझे बहुत वो मना करते थे, मतलब बहुत टोकते थे, बोले ये काम कैसे करोगी, काले पीले हाथ हो जाते, कुछ भी काम कर लो बोले। तो मैंने सोचा ये सबसे अलग है और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत छूट दे रखी थी, बोले आप कर सकती हो। गाड़ियाँ अच्छे से कर लेते हैं, इंजन बना लेते हैं, पूरी फुल सर्विस कर लेते हैं हम। महिलाओं को कार और बाइक मैकेनिक का प्रशिक्षण दिलाने वाली संस्था को भी अपने इस प्रयास के लिए लोगों का विरोध झेलना पड़ा। वहीं इन ग्राहकों का भरोसा हासिल करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन हुनर में महारत हासिल इन मैकेनिक्स ने अपने काम से न सिर्फ ग्राहकों को संतुष्ट किया बल्कि समाज को भी भरोसा दिलाया कि महिलाएं हर काम को पूरी क्षमता और शिद्दत के साथ कर सकती हैं। कम से कम 3 साल से मैं ये गैराज चला रही हूँ और काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है हमको यहाँ पे। पहले स्टार्टिंग में कस्टमर हिचकिचाते थे कि ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग बोलते थे कि आप एक बार ट्रस्ट कीजिए। और कस्टमर भी आज बहुत खुश है हमसे और वो खुद ही हमको बोलते हैं कि आप हमारी गाड़ी लेके जाइए और आप खुद ही सुधार के वापस घर छोड़ जाइएगा। तो हमारा पिक एंड ड्रॉप भी होता है यहाँ पे। पिछले कुछ सालों के दौरान नारी सशक्तिकरण को लेकर किए जा रहे प्रयासों से एक खुशनुमा तस्वीर उभर कर सामने आई है। अब महिलाएं न सिर्फ अपने दायित्व को पूरी शिद्दत से निभा रही हैं, बल्कि वो उन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं जहां अक्सर पुरुषों का ही वर्चस्व माना जाता रहा है। निश्चित तौर पर ये बदलाव काफी सुखद है। इंदौर से केएल जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सुप्रभातम कार्यक्रम में अपने विविध प्रभागों को देखते हुए आज के अंक को यहीं देते हैं विराम। आप भी करिए तनिक आराम और फिर करिए अपना अपना काम। सोमवार को पुनः कुछ नए विषयों के साथ, नई जानकारियों के साथ सुप्रभातम कार्यक्रम में होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। शुभम स्यात् दिनम इदम्।